एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर। क्लास 10 इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, क्या, अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के राइटर है G.L. फ्यूनिट्स एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। साथ ही के साथ ये चैप्टर में आयरनी भी है एंड ये हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है दैट अगर हमारे में किसी चीज़ को लेकर फेथ है, यानी कि इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वो पूरा ज़रूर हो सकता है। समझ रहे हो? इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो नाम का एक फार्मर, जिसके फेथ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसको इतना इमेंस फेथ है, किस पर? गॉड पर। तभी चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में लेंचो जो है गॉड को एक लेटर लिखता है और उसके फेथ को पोर्ट्रे करा गया इस चैप्टर में दैट जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सब आपको मिलने में वॉट एवर वो जो लाइन है, तो वही चीज़ इसमें शुरू करी गई है दैट लेंचो को इतना ज़्यादा फेथ है, विश्वास है गॉड के ऊपर दैट वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स गॉड से शेयर करता है, उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है। एंड यहीं पर आती है चैप्टर की आयरनी। चैप्टर में आयरनी भी है। आयरनी मतलब पता है आपको? आयरनी मतलब ये होता है कि जो आपने सोचा उससे बिल्कुल उल्टा हो जाए, वो है आयरनी। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेंचो नाम के फार्मर की कहानी पढ़ेंगे, उसका इमेंस फेथ इन गॉड के बारे में पढ़ेंगे। हम भी इससे एक लेसन लेंगे कि हमें अगर किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो फुल फेथ, फुल शिद्दत से करना चाहिए, जिससे सब जो है पूरा यूनिवर्स मिल जाए हमारी विशेस को फुलफिल करने के लिए। एंड आयरनी भी समझेंगे इस चैप्टर की। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होते हैं हमें एक हाउस जो है उसको डिस्क्राइब करा गया है। अ हाउस इन द एंटायर वैली, जो एक क्रेस्ट के ऊपर है। किसका घर है ये? ऑब्वियसली लेंचो का घर है। तो जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक घर का जो एक क्रेस्ट के ऊपर है। क्रेस्ट क्या होता है? हिल देखिए आपने, पहाड़ी होती है, ठीक है, एक होता है पहाड़ बहुत ऊंचा। क्रेस्ट आप मान लो कि पहाड़ी टाइप के स्ट्रक्चर पे ऊंचाई पे एक घर बना हुआ है। किसका घर है? वो लेंचो का घर है। तो जिस ऊंचाई पे लेंचो का घर है इंटायर वैली में, उसी का घर है उस क्रेस्ट के ऊपर। और क्रेस्ट मीनिंग याद रखना, बिकॉज इस साल MCQ के एग्जाम में आपको ऐसे वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो क्रेस्ट के ऊपर हमारे लेंचो का घर है। सपोज कर लो आप ये लेंचो का घर है थोड़ी सी ऊंचाई पे, और लेंचो का घर इतनी हाइट पे है कि आसपास में इतना सुंदर सीन दिखता है। लेंचो के घर से पास में बहती हुई एक रिवर जा रही है। ये सब डिटेल्स याद रखना। लेंचो के घर के पास में से रिवर बहती हुई जा रही है और जो उसकी राइप कॉर्न की जो फील्ड है उसका बहुत अच्छा व्यू मिलता है लेंचो के घर से। तो लेंचो फार्मर है, लेंचो का घर क्रेस्ट पे है और उसके घर के सामने ही उसकी फील्ड यानी उसका जो खेत है वो बहुत ही अच्छा सा दिखाई देता है। उसके खेत में इस समय पे कॉर्न यानी कि भुट्टे की जो फसल है वो उगी हुई थी और वो राइप यानी कि बिल्कुल ही पकने की स्टेज में थी विद द फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स थे उसकी उस कॉर्न फील्ड के अंदर और वो गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस कर रही थी। तो जो उसकी फील्ड थी वो बहुत अच्छा हार्वेस्ट प्रॉमिस कर रही थी। बट फील्ड को भी एक चीज़ की ज़रूरत थी। किस चीज़ की? डाउनपोर की। डाउनपोर मतलब बारिश की ज़रूरत थी। देखो आजकल तो बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई है, ट्यूबवेल्स एंड ऑल दैट, बट लेंचो जो ये फार्मर है इसको अपनी जो फील्ड है उसको जो है इरिगेट करने के लिए, हर प्लांट को पानी चाहिए होता है ना, तो यस उसको अपनी कॉर्न फील्ड को इरिगेट करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या था? डाउनपोर। डाउनपोर मतलब रेनफॉल की ज़रूरत थी। एंड वो सुबह से जो था बार बार आसमान की तरफ देख रहा था एंड उसे पता था कि उसकी फील्ड्स को इस समय पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कोई ये बात पता थी एंड वो सुबह से आसमान में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। 1 मार्कर के लिए याद रखना कौन से डायरेक्शन में जो था लेंचो देख रहा था। लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते हुए अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये बोलता है वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में ये ध्यान रखना, वुमेन कौन है यहाँ पे? वुमेन वो अपनी वाइफ को रेफर कर रहा है। वो आसमान में देख रहा है, फील्ड उसे अपनी दिख रही है, फील्ड को बारिश की जरूरत है, तो आसमान में देख के कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो प्रिडिक्शन करता है अपनी तरफ से। जैसे जब कभी बारिश आने वाली होती है तो आपको भी फीलिंग आ जाती होगी कि हाँ भाई मौसम से ऐसा बन रहा है, बादल बादल आ रहे हैं, बारिश आने वाली है। तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख के अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें पानी मिल सकता है, यानी कि रेनफॉल हो सकती है। और वुमेन जो है यानी कि जो लेंचो की वाइफ है वो उस समय पे क्या कर रही थी? वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो ये सब छोटी छोटी डिटेल्स माइंड में फिक्स कर लो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है यू विल बी एबल टू आंसर इट। लेंचो की वाइफ क्या कर रही थी? वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी और वो क्या रिप्लाई करती है? येस गॉड विलिंग। हाँ अगर भगवान जी की मर्जी होगी तो ज़रूर
आज बारिश होगी एंड हमारी फील्ड्स अच्छी हो जाएंगी। तो इस समय पे जब लेंचो अपनी वाइफ से ये बात कर रहा होता है तो जो उसके ओल्डर बॉयज़ थे, ओल्डर बॉयज़ मतलब यानी कि उसके जो बड़े लड़के थे, तो लेंचो फार्मर है, बहुत सारे बच्चे हैं उसके, तो जो उसके बड़े लड़के थे वो तो फील्ड पे काम कर रहे थे, वो कॉर्न फील्ड पे काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे बच्चे थे यानी कि कुछ बच्चे जिनकी एज छोटी थी वो ऐसे ही बाहर जो थे वो खेल रहे थे। और जो वुमेन है यानी कि जो लेंचो की वाइफ है वो सबको बुलाती है डिनर करने के लिए, ठीक है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम। अब मम्मी सबको बुला लेती है डिनर करने के लिए, लेंचो की वाइफ, लेंचो, सारे के सारे बच्चे बैठ के सब मिलके जो है डिनर कर रहे होते हैं। ओके, तो जैसे ही वो डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जो चीज़ लेंचो ने प्रेडिक्ट करी थी वही हो जाती है। क्या होता है, सडनली जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बिग बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोच करते हैं, यानी कि बादल आने लग जाते हैं, बादलों के साथ हवाएं आती हैं, विंड्स आती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है तो पहले काले काले बादल आते हैं, फिर आंधी टाइप आती है, अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है, स्वीट सा मौसम हो जाता है। तो वैसे ही लेंचो के यहाँ होता है, वो डिनर करने बैठते ही हैं और क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये डायरेक्शन भी याद रखना। तो लेंचो क्या करता है, बाहर जाता है। तो एग्जैक्टली जैसे हम एक ह्यूमन नेचर वही लेंचो करता है। जब बारिश आती है, आप कहीं पे भी हो, पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, एक बार ज़रूर हम लोग भी बाहर जाते हैं रेन की फीलिंग को एंजॉय करने के लिए। तो लेंचो भी ऐसे ही करता है, अपने घर से बाहर जाता है, अपनी फील्ड्स को देखते हैं और रेन को जो है एंजॉय करने के लिए, रेन की फीलिंग लेने के लिए, प्लेजर लेने के लिए वो बाहर जाता है। एंड फिर अंदर आके अपनी फैमिली को बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अंदर आके क्या कहता है कि ये आसमान से आज बारिश नहीं गिरेगी, बारिश की बूंदें नहीं गिरेंगी, न्यू कॉइन्स यानी कि सिक्के गिरेंगे हमारे लिए। अब वो ऐसा क्यों कहता है, एंड ये चैप्टर में एक आयरनी भी है। आयरनी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, कि आपने सोचा कुछ हो और हो कुछ और जाए। अब वो न्यू कॉइन्स क्यों कहता है, बिकॉज यू नो दैट उसकी जो फील्ड थी बहुत अच्छी राइप हो चुकी थी। कॉर्न की जो भुट्टे का जो उसका खेत था वो अच्छा राइप हो चुका था। बस भुट्टे के खेत को, उसके जो कॉर्न की फील्ड थी उसको बारिश की जरूरत थी, डाउनपोर की। तो जैसे ही बारिश आने लगती है तो लेंचो खुश होके जो है अपनी फैमिली को बोलता है कि ये पानी की बूंदे नहीं है, ये तो पैसा है, पैसा। समझ गए, दीज आर न्यू कॉइन्स, ठीक है। और यही आगे आयरनी आपको पता चलेगी दैट ये बारिश की बूंदे बाद में ओलों में चेंज हो जाती है और लेंचो की पूरी फील्ड खराब हो जाती है। एंड जो है ये न्यू कॉइन्स नहीं, ये जो बारिश की बूंदें थी लेंचो के लिए 0 कॉइन्स बन जाती हैं। तो लेट अस सी आगे क्या होता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10। लेंचो आगे क्या बोलता है अपनी फैमिली को, ये जो बड़ी वाली बूंदें हैं ना ये 10 सेंट पीसेस है और जो ये लिटिल वंस है ये 5 हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू एग्जाम के लिए लर्न रखना है, हमेशा याद रखना है इसको, कि जो उसने बिग ड्रॉप्स थी उनको किससे कंपेयर करा, 10 सेंट्स अ पीस, ठीक है। और जो छोटी वाली बूंदें गिर रही थी उनको किससे कंपेयर करा, 5 सेंट्स अ पीस। एंड विद द सैटिस्फाइंग एक्सप्रेशन, बहुत सेटिस्फाई था। एक फार्मर के लिए बारिश की बहुत वैल्यू होती है, अगर वो इरिगेशन बारिश से कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड वे में वो अपनी फील्ड को देखता है, ऐसे ही निहारता है अपनी फील्ड को, बहुत ही अच्छे से अपनी फील्ड को देखता है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ठीक है। तो ये जो ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन है, ये भी जो आपकी लाइन है इसको याद रखना, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। अब की बार एग्जाम में आपको अलग अलग पूछा जाएगा इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताती रहूँगी। बट सडनली आता है कहानी में ट्विस्ट, जो आयरनी है वो स्टार्ट होने लगती है। तो लेंचो को तो ये लग रहा था कि भाई बारिश आई है, पैसे गिरने हैं, 10 के सिक्के, 5 के सिक्के गिरने हैं अभी आसमान में से। बट सडनली बिल्कुल जो उसने सोचा होता है उससे डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत जोर जोर की आंधी चलने लगती है। एंड रेन के साथ में हेल स्टोन बरसने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन क्या, ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ओले आई होप आप सबको पता होगा, इंग्लिश में हेल स्टोन्स कहते हैं, हिंदी में हम लोग ओले कहते हैं। तो बारिश के साथ में ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ओले बरसते हैं तो भाई जो हमारा लेंचो है वो तो टेंशन में आ जाता है, बिकॉज ओले फील्ड के लिए सही नहीं है। ओलों से जो है यानी कि हेल से जो है पूरी जो उसकी फील्ड थी वो खराब हो सकती थी। बट जो उसके छोटे वाले बच्चे थे यानी कि जो छोटे वाले बॉयज थे वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे हम लोग ओले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, हम जाके कलेक्ट करते हैं उनको अपने हैंड पे ऐसे लेके, कई लोग पिक्चर भी खींचते हैं ओले जब गिरते हैं। तो एग्जैक्टली उसके जो छोटे वाले बच्चे होते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं ओलों को देख के, वो बाहर भागते हुए जाते हैं एंड ओलों को कलेक्ट करते हैं और उनको क्या कहते हैं, फ्रोजन पर्ल्स। तो ये आपको फिर से एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जो उसके बच्चे थे उन्होंने ओलों को क्या बोला था, फ्रोजन पर्ल्स बोला था। एंड लेंचो भाई उसके लिए तो टेंशन की बात हो गई कि ओले बरसने शुरू हो गए और वो क्या कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये गलत हो रहा है,
आई होप ये ओले जो हैं जल्दी से रुक जाए। लेंचो क्या बोलता है, आई होप हेल स्टॉर्म जल्दी से रुक जाए, बट ऐसा नहीं होता है। हेल स्टॉर्म जो था क्विकली पास नहीं होता है, 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती है उसके घर के ऊपर, उसके गार्डन पे, हिल साइड पे, उसकी कॉर्नफील्ड पे, और पूरे की पूरी जो वैली थी 1 घंटे तक वहाँ पे ओले बरसते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और 1 घंटे बाद जब ओले बरसने रुकते हैं, यानी कि हेल स्टॉर्म जब रुकता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी जो फील्ड है वो नमक से जो है वो बिल्कुल ही कवर हो गई हो। सॉल्ट होता है वाइट कलर का, वैसे ही जब स्नो पड़ी होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नमक हो। एंड एक भी लीफ जो ट्री है उसमें नहीं बचती है, सारे पेड़ों के पत्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, और उसकी जो फील्ड थी, कॉर्न की जो फील्ड थी, वो टोटली गाइस डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड ये फार्मर के लिए, यानी कि हमारे लेंचो के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो गलत चीज़ थी, उसके लिए बहुत डिसहार्टनिंग था। उसकी पूरे साल की मेहनत, जो उसने फसल में, अपनी क्रॉप में, उसका पैसा, उसकी मेहनत, सब कुछ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म से। तो मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, देखो इस टाइप का सिनेरियो जो है हमारे लेंचो की फील्ड पे हो गया होगा कि सारी की सारी जो फील्ड थी उस पर ओले बरस गए, सारे के सारे कॉर्नफील्ड जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। जो पूरी की पूरी फील्ड थी उसमें एक भी फ्लावर नहीं बचता, यानी कि पूरी कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लेंचो की सोल, यानी कि लेंचो अंदर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, एंड इट वॉज ऑब्वियस कि वो सैड होता। एंड जब स्टॉर्म पास हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है मौसम, तो वो अपनी फील्ड पे जाता है, फील्ड के बीच में जाके खड़ा होता है और अपने बेटों को कहता है, जो उसके बड़े वाले बेटे थे उनको कहता है, अ प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लोक्टस क्या होते हैं, एक टाइप के कीड़े होते हैं जो बहुत ग्रुप्स में आते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं आई मीन टू से, जो बहुत ग्रुप्स में आते हैं और फील्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेंचो कहता है कि जो लोक्टस का अटैक होता अगर इस फील्ड पे, तो एटलीस्ट हमारे लिए कुछ बच गया होता, कुछ कॉर्नफील्ड बच गई होती। बट ये जो हेल स्टॉर्म का जो ये ऊपर से अटैक आया है, इससे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, पूरी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए वो बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और अपने बेटे को बताता है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। ये जो नाइट थी हमारे लिए बहुत सॉरोफुल थी। रात को ही तो बारिश होती है जिस समय वो डिनर कर रहे होते, बहुत सॉरोफुल नाइट थी वो उनके लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी उन्होंने मेहनत करी पूरे साल कॉर्नफील्ड के अंदर, अब वो नथिंग हो चुकी थी, बिकॉज उनकी कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो अपनी फैमिली को बोलता है कि अब तो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, अब तो हमें हंग्री रहना पड़ेगा पूरे साल। वाई? बिकॉज जो फार्मर था हमारा लेंचो, वो फील्ड उसके लिए उसकी जो है लाइवलीहुड भी थी, यानी कि कॉर्न बेच के वो पैसे भी कमाता, वहाँ से कॉर्न को वो अपने घर में भी कंजम्पशन में यूज़ करता। तो बिल्कुल ही उसके लिए उसका पूरा साल बर्बाद हो गया था, एंड ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग। तो लेट अस सी आगे जो है हमारा लेंचो क्या करता है। उसकी फील्ड तो डिस्ट्रॉय हो गई है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आगे हमें चैप्टर में बताया कि उस घर में, यानी कि उस घर में जितने भी लोग रहते थे, उनमें एक इंसान ऐसा था जिसके दिल में, जिसके हार्ट में अभी भी एक सिंगल होप थी, जिसके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि नहीं, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, हम लोग इस साल हंगरी नहीं जाएंगे, हमारी लाइफ ठीक हो सकती है। वो कौन था? वो था हमारा लेंचो। और उसके दिल में, उसके हार्ट में एक सिंगल होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेंचो का फेथ टुवर्ड्स गॉड, तो यही चीज़ अब हम पढ़ेंगे कि लेंचो को इतना इमेंस फेथ था गॉड पे कि वो सोचता है कि अगर मैं प्रॉब्लम में आया हूँ तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे भगवान जी यानी कि गॉड ज़रूर देने वाले हैं। सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। दो एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑन लॉस, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो याद रखना ये लाइन जो है लेंचो बोलता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दिस है, सब यही कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता है, ये बोल के अपनी फैमिली को जो है कंसोल कर देता है। अब लेंचो जो है पूरी रात बैठ के सोचता रहता है कि कैसे वो गॉड से जो है हेल्प मांगेगा। लेंचो को गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। थ्रू आउट हिज लाइफ उसे ऐसा लगता है कि गॉड उसको गाइड करते रहते हैं। एंड जो है अब आगे हमें बता रखा है दैट लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इस चीज़ को याद रखना, लेंचो के लिए क्या वर्ड यूज करा गया है? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स कौन होते हैं? ऑक्स इतनी मेहनत करते हैं, यू गाइज नो दैट, पूरी फील्ड पे ऑक्स कितनी मेहनत करते हैं। तो वैसे ही लेंचो भी एनिमल्स की तरह अपनी फील्ड पे हार्डवर्क करता था, बट स्टिल उसे लिखना आता था। तो देखो उस ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है ये, तो इतने ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं होते थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट लेंचो को लिखना आता था। ठीक है, तो वो फॉलोइंग संडे को, तो ये आपको डेट याद रखनी है, डे याद रखना है कि किस दिन पे जो है लेंचो लिखता है लेटर गॉड को। तो फॉलोइंग संडे, यानी कि जिस दिन जो है हेल स्टॉर्म आता है उसके जो बाद जिस दिन संडे पड़ता है,
तो संडे के दिन एट द डे ब्रेक, टाइम याद रखो, संडे को डे ब्रेक के टाइम में। एंड अगर आपको डे ब्रेक का मीनिंग पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, दिस इज योर होमवर्क, डे ब्रेक का मीनिंग क्या होता है। तो डे ब्रेक के टाइम पे जो है लेंचो लेटर लिखना शुरू करता है। लेंचो जो है लेटर लिखता है गॉड, लेटर लिखना शुरू करता है एंड डिसाइड करता है कि वो खुद जाके पोस्ट ऑफिस में इस लेटर को जो है पोस्ट करके आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक लेटर लिखता है वो गॉड को, वो सबसे गॉड को, और डिसाइड करता है कि वो खुद से जो है इस लेटर को पोस्ट करके आएगा। सिंपली लिखता है लेटर टू गॉड, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है गॉड को, दैट गॉड अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल जो है भूखी रह जाएगी। एंड गॉड से जो है डिमांड करता है, क्या कहता है गॉड को, दैट आई नीड 100 पेसोस। पेसोस क्या होते हैं, करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, वैसे ही मेक्सिको की एंड कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की क्या है हमारी करेंसी, पेसोस। ठीक है, तो वो डिमांड करता है भगवान जी से कि भगवान जी मेरी फील्ड जो है वो ख़राब हो चुकी है, मेरे को और मेरी फैमिली को अपना गुजारा करने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है, जिससे कि पूरा साल हम भूखे ना रहें, और 100 पेसोस से मैं अपनी जो फील्ड है, जो मेरा खेत है ख़राब हो गया दोबारा, उसको भी बो सकता हूँ, अपने खेत को जो है दोबारा से बो दे, और उतने समय के लिए जब तक उसकी जो नेक्स्ट फसल है वो नहीं आती, उतने समय के लिए अपने घर का जो खाना पीना है वो चलाने के लिए वो जो है गॉड से डिमांड करता है 100 पेसोस, हेल्प मांगता है गॉड से। और क्या करता है, लेटर लिखने के बाद ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, लेंचो जो है एनवेलप के ऊपर, अब लेटर होता है अंदर आप पोस्ट कार्ड पे लेटर लिख देते हो, फिर उसको एनवेलप में डाल के हम ऐसे सील करते हैं, तो एनवेलप के ऊपर क्या लिखता है वो टू गॉड लिखता है। और अंदर से वो परेशान ही होता है, बट जल्दी से जाता है पोस्ट ऑफिस, खुद से जाता है पोस्ट ऑफिस में, जाके उसके ऊपर स्टैंप लगाता है उस लेटर के ऊपर और उसे मेल बॉक्स के अंदर जो है पोस्ट कर देता है। तो अब यहाँ से हमारा सीन चेंज होगा। अभी तक हम लेंचो के घर पे ही थे कि लेंचो ने लेटर लिख लिया है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर के सेकंड सीन पे, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के सीन पे। तो पहले हम लेंचो के घर पे थे, अब हम पोस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं। तो अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, ऑब्वियसली काम हो रहा होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय है उनके हाथ में लेंचो का लेटर आ जाता होगा। एंड यू नो पोस्ट ऑफिस के अंदर ना काम कैसे होता है, पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में इतने सारे एड्रेसेस के लिए लेटर्स आते हैं, तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं सारे लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, अलग अलग एड्रेस के जो लेटर्स होते हैं उन्हें छांटते हैं। तो एक एम्प्लॉय के हाथ में जो है लेंचो का लेटर आ जाता होगा, तो वो जैसे ही देखता है कि उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा है, टू गॉड, तो वो जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था अपने बॉस को ले जाके वो लेटर दिखाता है। वो थोड़ा सा हंस भी रहा होता है इस चीज़ को देखकर कि ऐसा कौन है जिसने जो है लेटर लिखा है भगवान जी को। एंड वो ले जाके जो है अपना जो वो लेटर था, लेंचो का जो लेटर था, वो जाके अपने बॉस को, नेवर इन हिज करियर, उनके करियर में आज तक उन्होंने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था, ना ही उन्हें ये पता था कि गॉड का एड्रेस क्या है। अब जो पोस्ट मास्टर है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो एक फैट और एमिएबल मैन था। फैट था और एमिएबल मतलब बहुत ही खुश मिजाज सा आदमी था। तो जैसे ही वो लेटर देखता है वो बहुत जोर जोर की हंसने लगता है कि अरे ये क्या है, लेटर टू गॉड। बट हंसने के बाद सडनली जो पोस्ट मास्टर है बिल्कुल सीरियस हो जाता है, और सीरियस होके लेटर को ऐसे टैप करता है डेस्क के ऊपर और ये कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसे इस आदमी का है जिसने लेटर लिखा हो। तो देखो पोस्ट मास्टर जो है यानी कि हेड जो है पोस्ट ऑफिस के, पहले तो वो हंसते हैं, वो बहुत खुशमिजाज टाइप के आदमी हंसते हैं कि अरे वाह लेटर टू गॉड, कौन है ये लेटर टू गॉड लिख रहा है। पहले उसे वो एक कॉमेडी में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, बट सडनली वो सीरियस हो जाते हैं। लेटर को ऐसे ही डेस्क पे रखते हैं, लेटर रखते हैं पोस्ट मास्टर यानी कि जो हेड है हमारे पोस्ट ऑफिस के, और कहते हैं काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता जैसा इस इंसान का है जिसने ये लेटर लिखा है, काश मैं भी गॉड में इतना बिलीव करता, काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता। तो वो डिसाइड करते हैं कि जो लेंचो का फेथ है गॉड की तरफ उसको जो है शेक नहीं होने देंगे, यानी कि भरोसा लेंचो का उठने नहीं देंगे गॉड से, और जो है लेंचो का जो लेटर है उसका रिप्लाई करेंगे। तो अभी तक ना उन्होंने लेटर खोल के पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, बट वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लेंचो को जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही वो लेंचो का जो लेटर है वो खोलते हैं, लेंचो का लेटर खोलते हैं, तो वो समझ जाते हैं इट नीडेड मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। अब इस लाइन को समझो, गुडविल इंक एंड पेपर, यूजुअली अगर आपको कोई लेटर लिखता है तो आप लेटर का रिप्लाई करते हो, उसमें आपको उसको गुडविल यानी बेस्ट विशेस देनी होती है, आपको इंक चाहिए यानी पेन चाहिए और पेपर चाहिए लेटर लिखने के लिए। तो पोस्ट मास्टर तो एकदम से कह देते हैं कि इसने जो भी कुछ लेटर लिखा होगा गॉड को मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बट जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे गुडविल यानी कि गुड विशेस, इंक और पेपर के अलावा और भी किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या?
आपको पता है लेंचो ने क्या डिमांड करा था, 100 पेसोस। अब जब वो पढ़ लेते हैं कि उस लेटर में लेंचो 100 पेसोस डिमांड करा है, बट तब भी जो पोस्ट मास्टर है अपने रेजोल्यूशन पे स्टक रहता है। जो बात उसने कही थी कि मैं रिप्लाई करूंगा इस लेटर को, तो वो अपने रेजोल्यूशन पे पक्के रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जो है लेंचो की हेल्प करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और लेंचो को जो है वो पैसे सेंड करेंगे। तो वो सारे के सारे अपने एम्प्लॉयज़ को, जितने भी पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम करते थे, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ को बताते हैं ये इंसिडेंट और गैदर करते हैं मनी सबसे, और जो है सब लोग भी हेल्प करते हैं उनकी एज एक्ट ऑफ चैरिटी। जैसे लोग चैरिटी करते हैं ना, तो सब लोग जो है पोस्ट मास्टर की हेल्प करते हैं एंड एज एक्ट ऑफ चैरिटी वो कुछ पैसे अपने पास जमा कर लेते हैं। तो देखो उस ज़माने में जो है इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो 100 पेसोस इकट्ठे कर पाए। सारे के सारे पोस्ट मास्टर्स ने, समझो पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉय ने कुछ कुछ पैसे अपनी सैलरी में से दिए, उनके फ्रेंड्स ने दिए, बट तब भी जो थे वो 100 पेसोस, बहुत बड़ी अमाउंट थी 100 पेसोस, तो वो जो थे इकट्ठे नहीं कर पाते। पेसोस तो इकट्ठे नहीं कर पाते, बट मोर देन हाफ कितना होता है 50, अ लिटिल मोर देन हाफ, तो समझ लो आप 70 पेसोस जो है पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर लेते हैं। सारे के सारे एम्प्लॉयज़, उनकी फ्रेंड्स, फैमिली अपनी तरफ से उसमें थोड़ा थोड़े पैसे जो है मिक्स करके वो लोग 70 पेसोस इकट्ठे कर लेते हैं। और पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, एक एनवेलप लेते हैं, उसमें वो पैसे डाल देते हैं, ऊपर लिख देते हैं टू लेंचो और साइन देते हैं इन द नेम ऑफ गॉड लिख देते हैं, जिससे कि लेंचो को ये लगे कि भगवान जी ने उसको हेल्प करी है, ये पैसे भगवान जी ने दिया। अब फॉलोइंग संडे आता है, अगला संडे आता है और लेंचो जो है टाइम से पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है अपना लेटर लेने के लिए। तो यहाँ पे भी आप एक चीज को समझो, भरोसा था भगवान जी पे। देखो पहले तो उसने भगवान जी से हेल्प के लिए लेटर लिखा और जाके उसे खुद पोस्ट करा, और संडे को अपना रिप्लाई लेने के लिए भी बहुत जल्दी आके बैठ गया बाहर कि मुझे उससे एक यकीन था कि जरूर भगवान जी उसकी हेल्प करेंगे, उसे रिप्लाई जरूर आएगा। जो उसका फेथ इतना ट्रस्टवर्दी था दैट उसे पता था कि उसे रिप्लाई आएगा, एंड वो जाता है संडे को अपना लेटर का रिप्लाई लेने के लिए। अब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में तो सबको पता होता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा है और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं लेंचो को जो है लेटर देने के लिए। तो एक पोस्टमैन हिमसेल्फ, एक पोस्टमैन जो थे खुद जाके लेंचो को उसका जो लेटर है वो देते हैं। और जो पोस्ट मास्टर थे वो क्यूट से फैट एमिएबल पोस्ट मास्टर थे, अपने ऑफिस में से ही बाहर से देख रहे थे, लेंचो का रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि उसे कैसा फील होगा कि जैसे ही वो लेटर खोलेगा और उसमें से पैसे मिलेंगे तो लेंचो को कैसा फील होगा। बिकॉज आप सोचो, इमेजिन करो कि आपने कुछ चीज़ मांगी और वो आपको एज अ पोस्ट आ रही है फ्रॉम गॉड, तो वो जो थे पोस्ट मास्टर लेंचो का रिएक्शन देखना चाहते थे। जो है बहुत एक्साइटेड होकर लेंचो का रिएक्शन देखना चाहते थे कि उसे कैसा फील होगा पैसे लेकर। बट जैसे ही लेंचो जो है एनवेलप खोलता है, पैसे काउंट करता है, तो उसके फेस पे एक एंग्री सा जो है गुस्से वाला सा लुक आ जाता है। काउंट करता है मनी को और सोचता है भगवान जी ने तो कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे, मुझे कम पेसोस कैसे मिले हैं। को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसको कम पैसे कैसे मिले हैं। तो इमीडिएटली जाता है वो एक खिड़की पे, पोस्ट ऑफिस में खिड़की होती है जहाँ पे आपको पेपर पेन मिल सकता है, जहाँ पे आप बैठ के जो लेटर लिख लो। तो खिड़की पे जाके पेपर पेन मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर बैठता है और एक लेटर लिखता है फिर से। और उस समय पे उसकी जो रिंकलिंग ब्रोज थी, जैसे आप गुस्से में होते हो, परेशान होते हो तो आप ऐसे कर लेते होगे ऐसे, तो उसकी रिंकलिंग ब्रोज, आईब्रोज रिंकल हो रखी थी और आईब्रोज लेटर लिखते हुए रिंकल हो रखी थी। तो थोड़े गुस्से में वो लेटर लिखता है, वो स्टैंप लेता है, स्टैंप को लिख करके उसके एनवेलप पे लगाता है और ब्लो ऑफिस जो है उस स्टैंप को जो है स्टिक करता है उस पर और लेटर को पोस्ट कर देता है और लेंचो चला जाता है। अब देखो जैसे ही लेंचो जाता है तो एक पोस्ट मास्टर जल्दी से जाके उस लेटर को लेता है। तो आप ना पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ की फीलिंग समझो, तो वो तो बहुत एक्साइटेड थे कि भैया लेंचो खुश हो गया होगा, उसको गॉड ने हेल्प कर दी है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि लेंचो ने शायद कुछ थैंक यू लिखा होगा, क्या लिखा होगा उस लेटर के अंदर। तो वो एक्साइटेड होकर वो लेटर लेकर आते हैं जो लेंचो ने अभी अभी लिखा था। एंड यू नो उस लेटर के ऊपर क्या लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे सिर्फ 70 पेसोस ही मेरे तक पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के दे दो, बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है उनकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे ये मेल से मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स मतलब क्या कि बहुत कनिंग है, चालाक हैं, ये ना पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बहुत चालाक हैं, तो इसलिए आपकी बार मुझे मनी किसी और तरीके से भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। एंड यही है स्टोरी की आयरनी कि देखो पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तो इतने खुश थे लेंचो की हेल्प करके, उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि लेंचो थैंक यू करेगा कि 100 नहीं तो कम से कम 70 में उसका कुछ गुजारा तो हो जाता। बट लेंचो क्या करता है, उसे गुस्सा आ जाता है एंड इनफैक्ट वो जो है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को क्रूकेड बोलता है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उन्होंने जो है लेंचो के पैसे चुरा लिए हैं, खा लिए उसके पैसे बीच में से, और गुस्से में जो है भगवान जी को लेटर लिखता है कि जो बाकी के बचे हुए 30 पेसों है किसी और जरिए से मेरे पास भेज देना,
ना ये तो क्रुकेड है, ये मेरे पैसे चुरा लेते हैं, एंड विद दिस हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो यही आयरनी थी इस चैप्टर में कि पोस्टमास्टर ने तो ये सोच के हेल्प करी हो कि लेंचो की, कि लेंचो जो है थैंकफुल होगा उन और खुश होगा, बट उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेंचो तो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को क्रुकेड बोलता है कि ये चोर हैं, एंड इनफैक्ट उन्होंने ही जो है लेंचो की हेल्प करी थी। तो दिस वाज द आयरनी इन द चैप्टर। चैप्टर में बहुत सारी आयरनी हुई है। पहले लेंचो ने सोचा बारिश क्या है, न्यू कॉइन्स है, बट बारिश क्या बनती है, हेलस्टॉर्म, और उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है उससे। दूसरी आयरनी क्या थी, पोस्ट मास्टर तो खुश होकर हेल्प करते हैं, बट वो हेल्प जो है उनकी, वो जो लेंचो उनको ही जो है क्रुकेड बोलने लगता है। एंड दूसरी चीज़ जो हमने समझी वो क्या था, लेंचोस इमेंस फेथ टुवर्ड्स गॉड। उसे इतना फेथ था गॉड में, पहले तो हेल्प मांगता है, ठीक है, फिर हेल्प जब मिल जाती है तो भी वो ऐसा सरप्राइज नहीं होता कि अरे वाह भगवान जी ने पैसे भिजवा दिए। नो, इनफैक्ट भगवान जी से जो बचे हुए 30 पैसों से वो मांगने के लिए एक और लेटर लिख देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको। अब अगर आप NCERT रीड करोगे तो बहुत आराम से पूरे चैप्टर को समझ जाओगे, एंड बीच बीच में मैंने आपको इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट गिवन है। मैंने क्लास 10 इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ा रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। क्लास 10 SST का भी फुल सिलेबस है, तो दोनों प्लेलिस्ट गिवन है। 10th SST साइंस इंग्लिश की, इंग्लिश के सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हो। और मैंने क्लास 10th इंग्लिश के SST के MCQ क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो अगर आपको MCQ क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी गिवन है, क्लास 10 इंग्लिश MCQ मैराथन, लेटर टू गॉड, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के मैंने 2-2 बारी MCQs कराए हैं। तो यू कैन वॉच द MCQs ऑल्सो, यू कैन रीड द चैप्टर फ्रॉम माई वीडियोज़ ऑल्सो। एंड येस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी Instagram ID का भी लिंक गिवन है, वहाँ पर मैंने नोट्स अपलोड करे हैं, समरी, 1 मार्क क्वेश्चन, एक्स्ट्रा 1 मार्क क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर ऑन माई Instagram। सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, साइंस एंड SST का भी। तो अगर आप Instagram यूज़ करते हो, यू कैन चेक आउट माई ID। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सेव कर सकते हो सारे नोट्स को अपने फोन में, सो दैट यू कैन रिवाइज इट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेरी केयरफुली, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।